मानना है कि केरला स्टोरी में मुसलमानों को मतलब जो भी दिखाया जा रहा है कि औरतों के साथ बुरा हो रहा है, जो भी लड़कियों के साथ ये सब हो रहा है, यहाँ पर भी तो औरतों के साथ बुरा हो रहा है। यहाँ क्यों नहीं बोल रहे हैं मोदी जी, बताइए। अब मतलब ये हुआ ना कि किसी और के औरत क्या बुरा हो रहा था हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं, और जिसके नहीं हो रहा है हम उसे देख नहीं रहे। चलिए उन्होंने बोला कि केरला स्टोरी देखो, केरला स्टोरी देखो, वहाँ और आप यही बोलना चाह रहे हैं कि औरत के साथ गलत हुआ है, उन्हें कन्वर्ट करा गया, भेजा गया सीरिया, ये सब हुआ, तो वो कह रहे कि जाकर देखो। तो ये भी तो बुरा है ना कि औरत को सेक्सुअल हैरेस करा गया, अब वो प्रोटेस्ट कर रही है, तो यहाँ मोदी जी नहीं बोल रहे हैं। आप पहलवानों की आरोपी लगाने में आपको दिक्कत है क्या? आरोपी तो है वो, कम से कम आप कह तो सकते हो ये बिटिया है, मेरी बिटिया भी इन्हीं की उम्र की है, मैं इसके पीछे खड़ा हूँ। आप इतने सवाल दाग रहे हो। समस्या ये है कि जहाँ सवाल दागे जाने चाहिए वहाँ नहीं दागे जा रहे। आप देश को ये नहीं बता रहे कि यहाँ बैठी जो पहलवान बेटियां हैं जिन्होंने मेडल दिलाए हैं देश को, वो क्या कह रही हैं। बीरभूषण जी आरोपी बीरभूषण बोलने में शर्म लग रही है। रेपिस्ट की तो आपकी हिम्मत नहीं है। देखिए विपक्षी दलों का हाथ नहीं है, इस फीमेल एथलीट के साथ बुरा हुआ है, वो तभी इसके खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया है और इसलिए वो यहाँ पर बैठी हैं कि उनके इंसाफ मिलना चाहिए। एक तो इनके साथ बुरा हुआ और जब उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो हमारा संविधान हमें हक देता है कि अगर आप साथ अगर कुछ हुआ है आप नहीं तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो। और जब ये प्रोटेस्ट कर रही हैं तो अब इनके साथ बुरा भी, उन्हें मारा भी जा रहा है, पानी पे बरसात जो उस दिन हुई थी, बारिश हुई, लाठीचार्ज ये सब कर दिया। देखिए पहली बात, जो गलती करता है कभी वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैंने गलती करी है, कोई नहीं मानेगा, कोई भी कुछ गलत करेगा नहीं मानता है। मैं उन्होंने गलत करा है और फीमेल एथलीट उभर कर आ रही है। जैसे बहुत सारी लड़कियों के साथ ये सब चीज़ें होती है पर लड़कियां नहीं बोल पाती हैं कि फैमिली क्या बोलेगी, सोसाइटी है और भी इज्जत क्या रह जाएगी। और मैम अभी जो ये चीज़ हुई है इसको देख करके इंडिया के इतने सारे आने वाले जो मेडलिस्ट बनने वाले थे वो फीमेल एथलीट्स के पेरेंट्स ने उनका नाम वापस ले लिया है कि हर स्पोर्ट्स से कि नहीं आज इस बेटी के साथ हुआ, इसे इंसाफ नहीं मिला, कल को हमारी बेटी के साथ भी होगा, हमें कौन इंसाफ देगा। इसे ये तो प्रोटेस्ट कर ले रही है, कल को हमारी बेटी के साथ हो गया तो कौन करेगा, कौन बोलेगा। तो इसको देख करके इतनी सारी फीमेल एथलीट्स के पेरेंट्स ने उनका नाम ले लिया है। आज सपोर्ट, हमें कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें बस इतना चाहिए कि जो इन फीमेल जिनके साथ बुरा हुआ है उन्हें इंसाफ मिले, उनके साथ जो बुरा हुआ है उसे मतलब ये है कि उन्हें अपने वो जो पोस्ट पर है वो हटें और इन्हें सपोर्ट, मतलब ये है कि जो लोग ये देख रहे हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो आए और इनका सपोर्ट करें कि हाँ इनके साथ गलत हुआ है। जो लोग ये न्यूज़ देख रहे हैं, लड़की लड़का जो भी है वो आ करके यहाँ पर इनका सपोर्ट करें। देखिए वही तो मसला है कि जो चीज़ उनका मानना है कि केरला स्टोरी में मुसलमानों को मतलब जो भी दिखाया जा रहा है कि औरतों के साथ बुरा हो रहा है, जो भी लड़कियों के साथ ये सब हो रहा है, यहाँ पर भी तो औरतों के साथ बुरा हो रहा है। यहाँ क्यों नहीं बोल रहे हैं मोदी जी, बताइए। अब मतलब ये हुआ ना कि किसी और के औरत क्या बुरा हो रहा था हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं और जिसके नहीं हो रहा है हम उसे देख नहीं रहे। चलिए उन्होंने बोला कि केरला स्टोरी देखो, केरला स्टोरी देखो, वहाँ और आप यही बोलना चाह रहे हैं कि औरत के साथ गलत हुआ है, उन्हें कन्वर्ट करा गया, भेजा गया सीरिया, ये सब हुआ, तो वो कह रहे कि जाकर देखो। तो ये भी तो बुरा है ना कि औरत को सेक्सुअल हैरेस करा गया, अब वो प्रोटेस्ट कर रही है, तो यहाँ मोदी जी नहीं बोल रहे हैं। देखिए जैसे आपने भी देखिए मेजर यही है कि जैसे आपने अभी मुझे बोला कि वो बोलते हैं कि बेटियां हमारी ये कर रही हैं, बेटियां हमारी वो कर रही हैं। अब जब उनकी बेटियों को उनकी ज़रूरत है वो बेटियों के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। वो खुद कितना उन्होंने स्लोगन बना दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर आज जब बेटियों को उनकी ज़रूरत है कि वो आए बेटियों के लिए बोले कि हाँ तो अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, तो वो उसके खिलाफ कुछ एक्शन, जैसे आप ना ट्वीट कर रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं, और वो ब्रिजभूषण सिंह जो है वो अपनी पोस्ट पर भी अड़ा हुआ है। देखिए वो ये जो रोडों पे बैठे नहीं है, ये रोडों पे खड़े नहीं है, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक के लिए बोल रहे हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर आपके साथ, तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हो। हमें हमारे संविधान ने हक दिया है और ये बैठे हुए नहीं है, ये सारे एक साथ हुए हैं कि जिस फीमेल के साथ बुरा हुआ है उसके लिए बोले, वो उसके लिए बोले। हमारा कानून तो सबूत मांगता है, जब तक सबूत नहीं मिलेंगे तो प्रदूषण का कैसे मिलता। तो ये सबूत, देखिए सबूत की जो आपने बात करी है सबूत की आपने बात करी है जो ये फीमेल एथलीट है उन्होंने तो जब तक वो एफआईआर नहीं करवाएंगे, जब तक वो बैठेंगे नहीं, मतलब जो टीम नहीं बैठेगी, क्या हुआ है तभी तो आगे कोई चीज़ करेंगे। मोदी जी का एफआईआर दर्ज कर लिए, कार्यवाही चल रही है, धीरे धीरे चल रही है लेकिन चल रही है कार्यवाही। तो क्या एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो 24 घंटे में गिरफ्तारी है। मैडम ये कह रहा हूँ कि मोदी जी कहते हैं कि 56 इंच का सीना है मेरे पास, वो कहते हैं कि लाल आंखों से मेरे डर जाते हैं सारे जितने भी अपराधी कोई भी हो। योगी जी कहते हैं मैंने माफिया को मिला दी, लेकिन मोदी जी अभी तक ब्रिजभूषण के बारे में कुछ कहा ना कोई ट्वीट आया, वो तो पूछा हमने, तो क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी को डर है या क्या वजह? अब ये तो मोदी जी के पास जाना पड़ेगा आपको पूछने के लिए।
ये तो आपको मोदी जी के पास जाना पड़ेगा पूछने के लिए कि मैं कैसे जवाब दूँ इस चीज़ आप का। लोग मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हैं? मोदी जी 56 इंच का सीना रखते हैं, पाकिस्तान की जो है चाइना को लाल लाल दिखाते हैं, पाकिस्तान में घुस करके पुलवामा अटैक कर करके आते हैं। आप कैसे कह सकते हैं ये मोदी का विरोध है? आपने अभी सवाल किया, वही आप तब आप से बोल रहे हैं, बिरजू बिरजू से संजीव बात कर लगे रहे हैं। हैं। आप बिरजू पहलवानों संजीव की के बात- आरोपी लगाने में आपको दिक्कत है क्या? आरोपी तो है वो कम से कम। तो आप कह तो सकते हो ये बिटिया है, मेरी बिटिया भी इन्हीं की उम्र की है, मैं इसके पीछे खड़ा हूँ। आप इतने सवाल दाग रहे हो। समस्या ये है कि जहाँ सवाल दागे जाने चाहिए वहाँ नहीं दागे जा रहे। आप देश को ये नहीं बता रहे कि यहाँ बैठी जो पहलवान बेटियां हैं जिन्होंने मेडल दिलाए हैं देश को, वो क्या कह रही हैं। बिरभूषण जी आरोपी बिरभूषण बोलने में शर्म लग रही है। रेपिस्ट की तो आपकी हिम्मत नहीं है। मैं इस बिटिया को सलाम करता हूँ, इसकी उम्र देखिए, आपके इतने सवालों के जवाब दे रही है बेतुके सवालों के। मोदी जी का इतिहास है जनाब, मोदी जी का इतिहास है, मोदी जी का इतिहास है। मैं आज अपने को भी कोस रहा हूँ, मेरी भी जवान बेटी है, मेरी भी बेटी इसके बराबर है। मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी मेरे बगल में खड़ी है कि जब जब देश पे संकट आया है तब मोदी चुप ही रहे हैं। तब मोदी कहाँ मिले हैं? कोरोना काल में कहाँ मिले हैं? लाशों के ढेर में कहाँ मिले हैं? पुलवामा में कहाँ मिले हैं? कब मिले आपको मोदी? दिक्कत यह है कि ये सवाल जहां होने चाहिए वहां वो सवाल नहीं हो रहे। उन पहले तो बहुत कम लोग हैं जो हिम्मत कर पा रहे हैं बोलने की, और जो बोल पा रहे हैं ये मेरी बिटिया देखो कैसे पसीने से तरबतर हो रही है। इससे सवाल जवाब करे जा रहे हैं, और मैं इसको सलाम करता हूँ कितनी खूबसूरती से, जितनी इतनी नॉलेज है, जितनी इसकी जानकारी, जिसका दर्द है, उनसे आप लोगों के सवालों के जवाब दे रही है। वहां सवाल कीजिए ना यार, कम से कम आरोपी तो लगाइए उसके साथ। एक आरोपी लगाने में डर रहे हो, चौथा स्तंभ हो तुम मीडिया का। मुझे नहीं पता अब मैं यहां से हिलूंगा तो उसके बाद मैं कहां आऊंगा, मेरे साथ क्या होगा। लेकिन यार थोड़ी हिम्मत दिखाओ, इस बच्चे से सीखो, इन पहलवानों से सीखो। इस देश का भविष्य तुम्हारे भी कंधों पे है भाई, तुम्हारे भी आने वाली नस्लें तुमसे सवाल करेंगी। क्या तुम बिरभूषण जी आरोपी बोल, आसाराम के पीछे कम ताकत थी? राम रहीम के पीछे कम ताकत थी? वो चिंत्यानम के पीछे कम ताकत थी? तब भी तो यही लोग खड़े थे। क्या हुआ जब देश की जनता खड़ी हो गई, जब मीडिया खड़ा हो गया, तो आज वो कहां है? उस पर भी बच्चों से सवाल हो रहे थे। ये इस बेटी का जो पसीना बह रहा है, ये पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। ये मेडलिस्ट जो यहाँ पे रात दिन बैठे हैं, इनकी आवाज, इनकी आह में सब बह जाएगा। अपनी जिम्मेदारी निभाइए जनाब, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। भले तो जहाँ कानून का राज ना हो, जहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्मृति ईरानी जी, महिला आयोग सारे इतने बगल में रहते हैं, अगर वहाँ ब्लैक डे नहीं होगा तो और क्या होगा? वहाँ काला इतिहास ही लिखा जाए। मंत्री कोई भी नहीं आई यहाँ पे। कौन आई आप बता दीजिए। महिला मंत्री क्या कोई महिला मंत्री नहीं है? वही तो आप रात दिन टीवी चैनलों पे चल रहा होता हो तो। अब तो कर्नाटक का भी चुनाव खत्म हो गया। आप इस बिटिया से अभी कोई केरला की फिल्म की बात इस बिटिया से कर रहे थे, इस बिटिया से बात कर रहे थे। वो तो मुद्दा आपने जिंदा करा है। वो तो कर्नाटक चुनाव का मुद्दा था, वो पिक्चर भी पिट चुकी है और उसको चलाने वाले लोग भी पिट चुके हैं। मीडिया उसको जिंदा रख रहा है, केरला स्टोरी को। हर इलेक्शन में एक न एक स्टोरी आ जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे देश में बेटियां सुरक्षित है, तो क्या ये जुमलेबाजी करते हैं? कैसा कर? बिल्कुल जुमलेबाजी। क्या आपको दिख नहीं रहा? मुझे कहने की क्या जरूरत है, वो तो सबको आपको दिख ही रहा है। ये तो जंतर मंतर बता देगा। आप देश की आवाज, पहलवानों की आवाज खड़े हो ये बता देगा। उठाइए। जो लोग, बहुत कम लोग हैं जो बोल रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने का काम ना कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। ये देश आपसे भी सवाल करेगा, आपकी आने वाली नस्लों से भी सवाल करेगा। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। न्यूज़